मैं देख रहा सा कि मेरे दोस्त ऐलान फरमान लगियां कह रहे सन कि हथ खड़े करो और नारा लगाओ। तो जिस महफिल के अंदर खवातीन शामिल होन, पर्दा के अंदर माशाअल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम लगा है। जिथे पर्दा नहीं उत्थे भी पर्दा होना चाहिए सी। अगर महफिल मीलाद के अंदर ही शरीयत के आकाम ते अमल न किया जाए तो फिर थोड़े जे मामलात, क्योंकि कलमा सारे नबी का पढ़ते ने लेकिन हर अख एक जैसी नहीं होती। तो महफिल नूं ही अगर तुसी शरीयत तो थोड़ा जिहा हट के, तो फिर जदों कहा गया हाथ खड़े करो तो मैं देखिया सी कि मर्दां दे पिछे भी कुछ हाथ खड़े सन। तो जितना भी मामला होवे, अगर नात खान ने नात पढ़वानी है तो पहले दसे कि मैं सिर्फ मर्दां नूं कह रहे हैं, औरत वास्ते इजाजत नहीं कि वह हाथ खड़े करे। असी अहनाफ जदों नमाज पढ़ते हाँ ना तो नीयत करते हैं कन्ना तक हाथ उठाते हैं, और जदों कन्ना तक उठाते हाँ तो थोड़े जी हाथ ऊपर होंदे ने, बगलां खुल जांदियां ने। लेकिन औरत दा पर्दा इस्लाम ने इतना रखे है कि फरमाया कि तू कन्ना तक हाथ नहीं उठाना, बस तू सीने तक अपना हाथ उठा लै ताकि बेपर्दगी ना होवे। तो इस बात पे जरूर तुसां ने अमल करना है। अगर साड़ी महाफल के अंदर ही शरीयत का मिजाज नहीं दसिया जाएगा तो फिर बहुत सारे मामलात खराब हो जाएंगे। किसी दुनिया की तालीम याफ्ता लड़की ने एक बुजुर्ग को पूछिया सी कि बाबा जी इस्लाम ने औरत ते इतनियां पाबंदियां ला दित्तियां ने कि पर्दे विच रखिया जाता है। तो बुजुर्ग ने कहा बेटा तेरा सवाल मुकम्मल हो गया। उसने कहा बिल्कुल मुकम्मल हो गया। तो फरमाया बेटा तू कदी गुजरदियां बाजार विच जांदियां कदी देखिया कि सरिया की दुकान ते लोहे की दुकान ते लोहा किस तरह पिया हुंदा है? उन्हें कहा जी बिल्कुल वो तो आम पिया होंदा है, बारिश होवे वो भी उत्थे बाज नूं जंग लग जाता है। तो फरमाया अच्छा तू देख लिया ना कि लोहा सरिया आम उन्होंने रखिया होंदा है, ते कदी सोने की चीज़ खरीदन तू गई होवें ते तैनूं पता है कि सुनियारे ने हीरा किंज रखिया होंदा है? सुनियारे ने हीरा किंज रखिया होंदा है? तो उसने कहा जी हीरा तो एवें नहीं रखिया जाता, वो एक उदा लाकर होंदा है, फिर वो लाकर खोलता है, फिर विचों डब्बी निकालता है, फिर डब्बी खोलता है, फिर डब्बी च रूई होंदी है, ऊपर बड़े नाजुक जे कपड़े विच कोई चीज़ लिपटी होंदी है। जदों वो कपड़ा नाजुक खोलता है तो उहदे अंदर वो हीरा पिया होंदा है। खुरदरा कपड़ा भी नहीं रखता ब किधरे उहदे ते लीकां ना पै जान। फरमाया धीए इस्लाम औरत नूं हीरा बना के रखता है। इस्लाम औरत नूं हीरा बना के रखता है। और जदों औरत हीरा बने तो फिर कमरुद्दीन जैसे बेटे पैदा करती है, फिर मेहरे अली शाह जैसे बेटे पैदा करती है। जदों औरत अपने आप नूं हीरा समझ लवे तो फिर उहदे कोलों लोरियां लैण वाला मुमताज कादरी बनिया करता है। जदों औरत अपने आप नूं हीरा समझ लवे तो फिर पुत्र नूं मदरसे भेजदियां पहली गल करदी है पुत्रा तू सैयद ज़ादा है ते अब्दुल कादर तेरी जुबान ते झूठ नहीं आना चाहिए। तो फिर वो बेटा मां का इतना सबक याद करता है कि 40 दीनार तो दे देंदा है लेकिन झूठ जुबान ते नहीं आंदा। ओ भाई वो एक चोर नूं ते कुतब जवानी च बनाया सी ना, वो जेड़े चोरां दे पूरे गरोह नूं तौबा कराई सी, वो सिर्फ उस हीरा मां दा सबक सी कि जिसने वो सबक सिखाया। तो अगर किसी जगह ते खवातीन इस तरह बैठियां होन जिथे थोड़ा जिहा पर्दा हटिया होवे तो मैं अर्ज करांगा अगर थोड़ी देर वास्ते तुसी हजरत फातिमा के किरदार ते अमल करदे हैं अपना चेहरा ढांप लवोगे तो सैयदा दी रूह तुहाडे ते बड़ी राजी हो जाएगी। तो आओ मैं गुफ्तगू शुरू करदा हाँ, वक्त क्योंकि मेरे कोल कम है और मैंने ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करनी। लंबी तकरीरां दा फायदा ठीक ही होंदा है लेकिन छोटी गल समझ आ जाए तो वह बेहतर होंदी है। तुसी 4 घंटे भी बयान सुनो और बाद भी तुहानू पता ये चले कि मौलवी जोर भी बड़ा लाया ते सुर भी बड़ी अच्छी सी ते उन्हें लोगों को हथ भी खड़े करा ले ते यह भी हो गया। सवाल यह है कि जो उन्हें दसिया सी वो भी समझ आया कि नहीं आया। खुदा दा वास्ता जी अपना वक्त जाया ना कीता करो। जदों महफिलों में बैठे करो तो पूरी तवज्जो बयान करने वाले ते लगाई करो और पूरी कोशिश की करो कि बयान करने वाला तुहानू दीन सिखाए। साडियां महफिलों तो बाद पता जे सानू की मिलता है, एक दूसरे की दुश्मनी।
उधर किया जा रहा होंदा है फलाना काफर है, इधर किया जा रहा होंदा है फलाना काफर है। मैं एक बंदे को सुनिया कहंदा जी कि वो जो हुजूर दे सहाबा विचों फलां सन ते उन्हां दा ऐसा किरदार। मैं कहा एक मिनट मेरी गल सुन ले यार, तेरे कोल कोई निजात दा सर्टिफिकेट है? कहन लगा नहीं। मैं कहा जिन्हां दे बारे च गल कर रहे हैं ना, कुल्लम वादल्लाहुल हुसना, अल्लाह ने उन्होंने ते सर्टिफिकेट दिता है, वो ते बख्शे ने। काका अपनी फिक्र कर, अपनी फिक्र कर। जिन्हां कोल सनद है ना, वो याद रखो यार, वलियां दे बूहे ते अगर जानवर बह के जन्नत जा सकता है ते जेड़े मेरे मुहम्मद दी निगाह विच पसंदीदा हो गए सन, अल्लाह उन्हां ते कितना करम करेगा। तो खुदा दा वास्ता जी अपनियां महफिलां नूं नफरत दी जगह ना बनाओ, बल्कि अपनी महफिलां विच गुफ्तगू ऐसी रखो एक तो आने वाला दीन समझे, और कोशिश करो कि मर्द भी समझन औरत भी समझन, क्योंकि एक मर्द दीन समझेगा तो एक मर्द है दीन ने समझना है। एक औरत ने दीन समझ लिया तो आने वाली सारी नस्ल दीन दियां लोरियां लवेगी, आने वाली सारी नस्ल। क्योंकि औरत अगर समझ जाए, इशफाक अहमद कहंदा मैं बचपन में जदों मदरसे जाके पढ़दा सां कारी साहब कोल कुरान पाक स्कूल तो बाद, तो दोपहर का वक्त सी, गर्मियां दे अयाम सन। मैं घर आया मदरसे तो पढ़ के, तो मां रोटियां पका रही सी, ते मां ने ना 2 पराठे पका के उत्ते मक्खन दा पेड़ा रख के मेरे सामने रखे, ते मैं वो 2 पराठे खाधे, वो तो लस्सी पीती, ते मैं उच्चा जिया किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी मां ने ना किया पुत्र इशफाक एक ही कीते। मैं किया अम्मा अल्लाह का शुक्र अदा किया है। तो मां ने किया पुत्र ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना बहुत अच्छी बात है, पर तेनू मैं शुक्र अदा करन दा एक और तरीका ना दसा। तो मैं किया अम्मा जी दसो। तो मां ने किया पुत्र मैं ना पराठे वड्डे पकानी हाँ, मैं जदों पेड़ा बनानी हाँ आटे दा, ते मैं कंजूस होके नहीं बनाती, मैं बड़ा मोटा पेड़ा बनानी हाँ, रोटी मेरी भारी रोटी होंदी है। अच्छा पुत्र सच दस, एक पराठा खा के ढिड ते भर गया सी ना? मैं ते मां सा ना, मैं ते 2 बना दिते अपने लाल वास्ते, लेकिन एक नाल ढिड भर गया सी ना? मैं कि अम्मा सच पुछ तो ढिड ते भर गया सी, पर मक्खन ताजा सी ते पराठा देसी घी दा पकिया सी ते मजा बड़ा आ रहा सी। मां ने किया पुत्र हुण याद रख, जदों ढिड एक नाल भर जाए ना, ते दूजी चुक के किसी भुखे नूं खिला देना, ये अल्लाह दा शुक्र होंदा है। अल्लाह दा शुक्र उदों होंदा है जदों तेरे घर दा नवाला किसी गरीब तक पहुंच जाए। और मेरे भाइयों लोगों नूं क्यों कहंदे हो मेरे वास्ते दुआ कर, भुखे नूं खिला दे, तू सुता होवेगा, वो रज के तेरे वास्ते दुआवां करदा होवेगा। तैनूं नहीं पता यार कि जदों तू अल्लाह दे महबूब दे हकामात ते अमल करेगा। इत्थे ते साडे मिजाज अपने ने ना, असीं गैरां नूं जफ्फे पांदे हां ते अपने ते घर दे दरवाजे बंद कीते होंदे ने, और फिर वो मीलाद मनाण लगियां समझदे ने कि शायद ही असीं नबी दे आशिक हाँ। मैं बड़ी तवज्जो चाहना तुहाडी, मेरे कोल कोई ऐसा लफ्ज नहीं कि मैं कहां कि तुसी सुभान अल्लाह कहोगे तो बख्शे जाओगे, तो पैसे दिओगे तो तुहानू जन्नत दा टिकट मिल जाएगा। जन्नत दे टिकट सौखे होंदे ते करबला न सजाया जांदा, जन्नत दे टिकट सौखे होंदे ते हत्थां ते पुत्र ज़िबा न कराए जांदे, जन्नत दे टिकट सौखे होंदे। जरा मैदान करबला दा तसव्वुर करके देखो, ओ अकबर के जिदियां जुल्फां वेख के वलैल दियां जुल्फां याद आंदियां सन, जिदा चेहरा वेख के वजहुल्लाह दा चेहरा याद आंदा। वो पुत्र भी हुसैन ने दीन तो मारिया सी, अपने भाई भी मारे। और लोग एक पुत्र एक भाई की मैयत वेखना मुश्किल होता है, हुसैन ने 8 वीरां दे लाशे वेखे, हुसैन ने बच्चियां दियां बोटियां वेखियां, हुसैन ने नबी पाक दे 9 सहाबा दियां लाशां वेखियां। ये बड़ा अजीब जिहा मिजाज है साडा। इत्थे दीन की दसना है? जदों मुहर्रम आउंदा है तो किसी पासों आवाज आंदी है करबला जदों होया सी सहाबा किथे सन? मैं किया बुग़ज़ दी ऐनक उतार, तैनू करबला भी सहाबा भी नजर आ जाएंगे, तैनू करबला भी सहाबा की औलाद भी नजर आ जाएगी। कहने लगा किथे? मैं किया आले अली कितने फर्द ने करबला विच, अली दे बच्चे कितने ने, अली दे भतीजे कितने ने, नवासे कितने ने, 10 दे। कहने लगा ज्यादा तो ज्यादा 19 या 21 बनते ने। मैं किया 72 विचों 21 कढ़ लै, बाकी सारे सहाबा ते उन्हां दी औलाद से। तो इन्हां बातां विच न पवो, अपनी फिक्र करो, दीन नू मजबूत करो। सिर्फ मौलवी दा काम नहीं,
कि तुहानू दीनदार बनाए, तुहाडा अपना फर्ज है। सिर्फ मौलवी नहीं दसना मैं नबी दा गुलाम हाँ, जो दुकान ते बैठा है ओदा भी फरीजा है दसे मैं मुहम्मद अरबी दा गुलाम हाँ, जो सब्जी पिया बेचदा है ओदा भी फरीजा है कि दसे मैं नबी दा गुलाम हाँ, और जिसने अपने घर दे बाहर रोड बनवा रहा है और अगर लोगों का रस्ता बंद किया होया तो फिर थोड़े से सवाल उठनगे, ये नबी दा गुलाम है जो लोगों के रस्ते बंद पिया करता है।